नमस्कार, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो आई एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। जी हाँ, पुरुषों के कारनामों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, पर आज हम बात करें एक महिला की जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर वो मुकाम हासिल किया जो ज़िंदगी में हर कोई नहीं कर पाता। डॉक्टर निशा माथुर, एक ऐसा नाम जो जयपुर की शान बन चुका है, जिन्होंने अपनी उम्र से अधिक अवार्ड प्राप्त किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर निशा माथुर से और जानते हैं उनके अब तक की संघर्ष की कहानी। तो मैम, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। हर्षिता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। तो मैं अब आप स्टार्ट करती हूँ अपने क्वेश्चन से। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही होगा कि जैसे कि आप जानते हैं हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, और जब इस समाज में एक महिला कुछ करने को बढ़ती है तो इस समाज उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां रख देता है। तो आप बताएंगे आपने किस किस तरह की चुनौतियों का सामना किया? एक्चुअली हर्षिता, मेरा शुरू से ही एक मन में एक यह था कि मुझे किसी न किसी तरह से आगे बढ़ना है। और जब आप एक मन में ठान लेते हैं ना कि भाई आपको आगे बढ़ना है, तो फिर चुनौतियां जो होती हैं वो मायने नहीं रखती हैं। हर औरत के ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक औरत हैं, स्त्री प्रधान आज के समाज को हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि औरत की राह में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। लेकिन हाँ, अगर हम मन में ठान लेते हैं तो फिर हमें चुनौतियां हमारे लिए मायने नहीं रखती। कम से कम मेरे लिए तो मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं जिस चीज़ को ठान लेती हूँ मुझे करके ही होना होता है। जी। तो आपने इतने सारे फाउंडेशंस ज्वाइन कर रखे हैं, आप इस तरह से लोगों की सेवा करते हैं। आप बताएंगे किस किस तरह से आप लोगों की मदद करती हैं, सेवा करती हैं? मेरा हर्षिता, मेरा खुद की कंपनी है भव्या इंटरनेशनल, और मेरा फाउंडेशन है। और मैं अभी पिछले 2 साल से इस पूरे समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। मेरा मंच जो है लोगों को नए नए आयाम देता है। मैं उन लोगों को देश के कोने कोने से चुन चुन करके लेकर के आती हूँ जो कि कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा मंच कई नए लोगों को भी मंच देता है। जैसे मैंने अभी एक आर्ट एग्जीबिशन की थी जवाहर कला केंद्र में, तो वहाँ पे मैंने देश भर के चित्रकारों को सम्मानित किया। और मैं ऐसे लोगों को भी उस प्रोग्राम में लेकर के आई, उस एग्जीबिशन में लेकर के आई जो उन बच्चों के लिए पहली एग्जीबिशन थी। तो मेरा मंच जो होता है, जब आप किसी को आगे बढ़ाएंगे नहीं, पहला मौका देंगे नहीं, तो बंदा आगे बढ़ेगा कैसे? तो वही मेरा एक मोटिव होता है कि ये समाज सेवा हो या एजुकेशनिस्ट हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसको आगे लाना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए। मैंने ऐसे ही एक रायपुर के कमिक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी चित्रकारी करी थी, और उन्होंने जब मेरे स्केच बना करके मुझे भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इनको लेके आना चाहिए मेरे मंच पे, और मैंने उनको रायपुर छत्तीसगढ़ से अपने मंच पे बुलाया, अपने प्रोग्राम में बुलाया। तो मैं ऐसी चीज़ें, यूनिक चीज़ें जो हैं, मेरी निगाह उन्हीं पे ही रहती है कि मैं कहाँ से नई नई चीज़ें लेकर के आऊँ। मेरे अभी अपकमिंग अवार्ड शो होने जा रहा है जिसमें देश की नहीं विदेशों की भी जानी मानी प्रतिभाएँ आ रही हैं। नेपाल से एक लेडी हैं जो कि एक ही पैर पे डांस करती हैं, हैंडीकैप्ड है। मेरा अगला प्रोग्राम हैंडीकैप पर्सन और कैंसर पेशेंट की सेवार्थ है, उनकी सहायतार्थ है। और मैं इसी तरह से मेरे अगले प्रोग्राम में काफ़ी कैंसर पेशेंट और हैंडीकैप पर्सन आ रहे हैं। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं उन लोगों की हेल्प भी करूं, और अपने इस मंच के थ्रू मैं नए नए लोगों को भी लेकर के आऊं, उनको एक नई पहचान भी दूं। ये है। आपने चित्रकारी में बहुत लोगों का साथ दिया, आपने बताया आप हैंडीक्राफ्ट का भी करेंगी और हैंडीकैप के लिए भी आप कुछ कर रही हैं, कैंसर के लिए भी कर रही हैं। पर अब हम बात करते हैं महिलाओं को लेकर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आप किस तरह महिलाओं की मदद करना चाहेंगे? मेरे प्रोग्राम में मैं महिलाओं की मदद की जहाँ तक बात है, मेरे प्रोग्राम में मेरे 100 में से 75% महिलाएं होती हैं। तो मैं मतलब ज़्यादातर मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना कि मैं औरत हूँ तो मैं औरत को ही आगे बढ़ाऊँ, तो वो चीज़ मेरे साथ होती है कि मैं महिला है और ये अच्छा काम करिए तो उनको आगे लेकर के आना। जहाँ पे आपका सवाल है कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और उनके लिए कैसे हेल्प करनी है, तो मैं ऐसी कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जहाँ मैं महिलाओं के लिए कोई भी अत्याचार होता है तो हमारी पूरी टीम, हम लोग पूरा उनकी सहायता के लिए जाते हैं। कई संस्थाओं को मैंने ज्वाइन किया हुआ है और उनकी मैं कुछ ना कुछ उनके टीम मेंबर भी हूँ मैं। तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं को अत्याचार से इंसाफ दिलाना होता है या मुक्त करना होता है। तो जितना हो सकता है एक औरत होने के नाते मैं आगे जाती हूँ
लोगों के साथ मिल कर के और महिला जो है उसकी हेल्प करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए तो कोई वो ही नहीं है कि एक औरत होने के नाते मुझे आगे करना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो आप बताएँगे इसमें आपकी रुचि किस तरह से बढ़ी? कैसे शुरुआत की आपने? सोशल एक्टिव देखिए, मैं एक नेशनल पोएट हूँ, एक साहित्यकार हूँ। साहित्यकार हमेशा एक कवि जो होता है दिल से सोचता है और वो जुनूनी बहुत होता है। तो एक साहित्यकार होने के नाते वो समाज सेवा करेगा ही करेगा। एजुकेशनिस्ट है, पढ़ा लिखा है और साहित्यकार है, तो वो समाज सेवा करेगा ही करेगा। और समाज सेवा में जब एक औरत जुड़ जाती है आगे बढ़ने के लिए, तो पहले ये देखती है कि मैं अपनी बच्चियों को कैसे सेव करूं या मैं इस औरत को कैसे सेव करूं। तो इसीलिए मेरा ये जो काम था वो सोशल एक्टिविस्ट की तरफ बढ़ता चला गया। ये है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आपने अनगिनत अवार्ड प्राप्त किए हैं, तो इनमें से आपको सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा लगता है आपका? देखिए, इनाम तो चाहे छोटी सी प्रशंसा हो वो भी बहुत अपनी प्यारी लगती है। बिल्कुल सही। तो इनाम के बारे में तो ये कहूँगी कि हाँ, लोगों का प्यार है, लोगों ने इतना सम्मान दिया है मुझे, जिसके बल पे मैं आगे आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं सभी लोगों को, उन सभी संस्थाओं को आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज ये मुकाम दिया है और इतने सम्मान मैंने अर्जित किए हैं। हाँ, मेरा एक अविस्मरणीय जो मेरा एक रहा है वो रहा है पांवटा साहिब के अंदर, हिमाचल में। पांवटा साहिब में मुझे एक साथ हिंदी भाषी समाज ने और शैल चतुर्वेदी साहित्य संस्थान ने और उन लोगों ने मतलब उस दिन मेरे को एक साथ 4 अवार्ड मिले थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत, और एक पांवटा साहिब के अंदर वहाँ पे जो अरदास करी हम लोगों ने मिल कर के, हमारी पूरी टीम ने वो, और वहाँ से जो वहाँ पे हम लोगों को पहनाया गया, शॉल उड़ाई गई हम लोगों को, और जो हमको जो आशीर्वाद मिला वहाँ से, वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक धरोहर है, बहुत बड़ी। तो जैसा कि हमें पता है कि आप बहुत सारे देशों में घूमी हैं, तो उनमें से आपको उन देशों की संस्कृति और हमारे देश की संस्कृति में किस तरह बदलाव लगता है? देशों की संस्कृति तो नेचुरली भारत हमारा प्यारा देश है। भारत और अपना घर जो होता है सबको प्यारा होता है। तो आप चाहे कितने ही देश विदेशों में घूम लें, कहीं भी चले जाएं, भारत जैसी संस्कृति कहीं ना होगी, ना आने वाले समय में कहीं होगी। तो मुझे तो जब सोच लीजिए, जब कोई हिंदुस्तान से कोई बाहर जा रहा है विदेश में और उसे वहाँ का भारतीय भोजन नहीं मिले, तो फिर समझ सकते हैं कि अब क्या हालत होती है। हाँ। तो मेरे लिए तो यही है कि मेरा देश सबसे प्यारा है। भारत देश जो है, आज हिंदी दिवस भी है, तो मैं कहूँगी हिंदी और भारत दोनों का मतलब मुकाबला नहीं है। ये अच्छा, है। अभी इसी बात से मुझे एक आया कि आपने बोला आज हिंदी दिवस है, हाँ। पर जब भी हम किसी कॉल सेंटर में या फिर किसी कस्टमर केयर को बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं हिंदी के लिए 2 दबाएं, एक नहीं बोलते हो, कहते हैं 2 दबाएं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ऑब्जेक्शन है इस चीज़ पे। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्शन है इस चीज़ पे कि हिंदी के लिए 2 क्यों, 1 क्यों नहीं? बिल्कुल। तो हिंदी को प्राथमिकता हमें ही देनी है, हमें ही आगे बढ़ना है और नियमों में बदलाव हमें ही करना है, और ये नियम बदलना चाहिए इस तरह का। अच्छा। जी। तो अब मेरा यही होगा कि आप, जैसे कि आपने बहुत सारे रोल बताए, आपने बिजनेस वुमेन हैं, आप सोशल वेलफेयर का काम करती हैं, आप एक वाइफ भी हैं, आप एक मदर भी हैं, तो इतने सारे रोल आप एक साथ कैसे कर लेती हैं? देखिए, औरत जो होती है ना, कहते हैं कि माँ चामुंडा के बहुत सारे हाथ और बहुत सारे पैर थे, हाँ और जी, वो हाँ जी। पूरे विश्व का पालन उन्होंने किया। और पुराने ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने इतने दुष्टों का संहार किया और ना पूरे देवताओं तक को मुक्ति दिलाई उन्होंने। तो वही हाल एक औरत के साथ होता है। औरत के अंदर एक शक्ति अपने आप ही आती है, ये शक्ति, और हर तरह की शक्ति होती है कि औरत जब एक बहुत सीधी है तो बिल्कुल गाय जैसी होती है, जब औरत बहुत आगे बढ़ रही होती है तो बहुत माँ के ममता के रूप में भी होती है, अपने बच्चों के लिए माँ के ममता के रूप में होती है, अपने परिवार के लिए पूरी एक पति के लिए अर्धांगिनी के रूप में होती है। तो ये सारे रूप जो हैं औरत के, ये अलग अलग तरह के अपने आप औरत में आते हैं। तो वो अगर हमें मैनेज करना है और सोचना है कि मुझे ये भी करना है आपका। और एक बात और मैं कहूँगी हर्षिता आपको, अगर आप में शौक है, अगर आप में शौक है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है इस चीज़ के लिए कि हमें उस शौक के लिए अपना वक्त कैसे निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या, प्रेरणा के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं हमारे देश की महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को परखिए, आप अपने आप को परखिए और आप में कितनी ताकत है उस ताकत का अंदाज़ा लगाइए। आप बहुत कुछ कर सकती हैं,
मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर परिवार को छोड़ करके आगे कुछ करें, क्योंकि मैं भी अपने घर परिवार को साथ लेके ही करी हूँ। मुझे मेरे परिवार का बहुत सहयोग मिलता है। मेरे परिवार के हर लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं मेरे किसी भी काम को आगे करने के लिए, और मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे हर काम को। तो आप अपनी क्षमताओं का आंकलन कीजिए, और अगर आप पे कोई शौक़ है उस शौक़ को भी पनपाइए। कई औरतें सोचती हैं नहीं है, क्या करेंगे हम, बस बना लिया, खाना बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस आराम कर लिया। नहीं, आप में बहुत क्षमताएं हैं, आप कर सकती हैं, आप अपना एक मुकाम बना सकती हैं। तो मेरा यही सभी महिलाओं से कहने का है कि आप एक तो अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए, अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए। आप अगर कहीं अत्याचार देख रही हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और आप ये भी देखिए कि अत्याचार अगर किसी और के साथ हो रहा है तो कल को आपकी बच्ची के साथ या और किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप अगर अड़ोस पड़ोस से ही, अपने घर से ही अगर आवाज़ उठाने लगेंगी इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि औरत ही जो है इस अत्याचार के खिलाफ खड़ी होकर के एक नया देश जो है, देश के अंदर जो नई चीज़ है क्रांति की, अत्याचार के खिलाफ वो ला सकती है। क्योंकि हमें अत्याचार के प्रति क्रांति जो लानी है अपने घर से ही लेकर के आनी है। एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। बिल्कुल माय प्लेजर। जैसे कि आपने बोला कि हमने भी बोला आप एक मदर है, एक वाइफ है, तो क्या कभी फैमिली में इस चीज़ को लड़ाई नहीं हुई कि आप वक्त कम देती होंगी क्योंकि आप बाहर ज़्यादा रहती हैं? तो क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है कि बच्चे बोलते होंगे कि मम्मा हमें टाइम कम मिल रहा है, वो उस तरीके की कोई दिक्कत? मेरे साथ हर्षिता टचवुड अभी तक नहीं हुआ ऐसा। मेरे पति जो है मतलब वो इतना सहयोग देते हैं मुझे। मेरी बच्ची, जैसे आज भी मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ घर पे। तो बच्चे मेरे जो है परिवार, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग पूरा मतलब सहयोग रहता है, मेरे पूरे परिवार का मुझे सहयोग रहता है, और सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं अपना इसलिए आराम से सब काम कर लेती हूँ। जैसे कि आपने देखा, एक महिला होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पुरुषों के बीच में अपना नाम करना वो एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर निशा माथुर जैसा नाम हमारे देश के लिए एक प्रेरणा है। और हाँ, एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी मैं, जैसे कि डॉक्टर निशा माथुर ने कहा कि जब हमारा परिवार हमारा साथ देता है, इससे बड़ी एक चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने परिवार का, अपने महिलाओं का साथ ज़रूर दें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं कैमरामैन नज़र के साथ हर्षिता।